ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री दुर्गा देवी नमो नमः। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि मारहि निशिचर पोच। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। त्रिजटासन बोली कर जोरी मात विपद संगन दे मोरी। सजो देह कर बेग उपाय दुसबिर अब नहीं सही जाय। आन काट रच चिता बनाई मातु अनल मुनि देहि लगाय। सत्य करहि मम प्रीति सयानी सुनै को श्रवण शूल समबानी। सुनत बचन बद गई समुझाय प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाय। कृष्ण अनल मिली सुन सुकुमारी हस कई सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला मिलहि न पावक मिलहि न सूला। देखी अत प्रगट गगन अंगारा अवन न आवत एक तारा। पावक में शशि श्रवतन आगे मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि बिनय मम बिटप अशोका सत्य नाम करो हरो मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना देहि अगिनि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप समझीता। कपि घर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार। दीन हरष उठ कर गयो तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर सगित चिदब मुद्री पहचानी। हरष विषाद हृदय कुलानी जीति को सकै अजय रघुराई। माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाए आदि हुते सब कथा सुहाई। कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चले गयो फिर बैठी मन विष में भयो। रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में हानि दीन राम तुम कह सहिदानी। नर बानर ही संग को कैसे कही कथा भई संगति जैसे। कब के भजन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम भजनीय कृपा सिंधु करदास।
हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। पूरत बिरह जलधि हनुमाना, भयो ताद मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ गुजल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित जुग भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कवि गेहूँ है तू हरि निठुराई। सहजवानी सेवक सुखदायक, कबहु गिजुरत करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई है निरख श्याम मृदु गाता। बचन नाम नयन भरे बारी, आह नाथ आनी कट बिसारी। देख परम बिरहाकुल सीता, बोला कभी मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपानी केता। जन जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धर धीर। हस कहि कपि गद गद भयो, परे विलोचन नीर। कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किस लय मनहु कृसानु, काल दिशा समनि से शशि भानु। कुवलय विपिन कुंद बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जेहित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहे होते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई। तत् प्रेम करु मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाही, जान प्रीत रस इतने माही। प्रभु संदेश सुनत बेदे, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। कह कबीर धीर धरो माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। निशिचर निगर पतंग सम, रघुपति बाण कृसानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। सियापति रामचंद्र की जय। तो भगवत रसिक सज्जनों, आप पिछली कथा में सुन रहे थे, सीता जी अत्यंत शोक से पीड़ित हैं जब रावण ने उन्हें 1 महीने का समय दिया है। अब माता सीता त्रिजटासन बोली कर जोड़ी, हाथ जोड़ करके त्रिजटा से विनती करती हैं, मातु विपत्ति संगनते मोरी। विपत्ति की संगनी हे माते आप ही हैं। तजो देह कर वेग उपाई, दुसरा बिरा अवनि सह जाई। हे माता, आप मेरी विनती सुने, इस देह का मैं विसर्जन कर देना चाहती हूँ, क्योंकि अब यह विरह मेरे से नहीं सहा जाता है।
आप मेरे लिए चिता का प्रबंध करें और उसमें अग्नि आप समर्पित कर दें ताकि मैं अपनी चिता में अपना शरीर त्याग सकूं। त्रिजटा को ये उनकी बोली, उनका वचन शूल के समय समान लग रहा था। उसने, त्रिजटा ने बहुत तरह से माता सीता को समझाया और भगवान श्री राम के सुजस को का वर्णन किया और यह भी कहा कि हे माते, इस रात्रि में अग्नि तो नहीं मिल पाएगा। और यह कहकर वह चली गई अपने भवन को। माता सीता और वियोग में कह रही हैं कि हे ब्रह्म, हे विधाता, आप भी मेरे प्रतिकूल हो गए हैं। अब ना तो अग्नि मिल रहा है और न मेरे दुख का निदान हो रहा है। यह आकाश अग्नि के समान दिख तो रहा है, परंतु एक भी तारा, एक भी अग्नि मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है। एक तारा भी नहीं नजर आ रहा है और पावक में से श्रवद न आगी। ये चंद्रमा जो अग्नि के समान दिख रहा है, वह भी एक अग्नि मुझे प्रदान नहीं कर रहा है। मानव मोहि जाने हतभागी, जिस तरह मुझे हतभागिनी समझ करके मेरा सहयोग नहीं कर रहा है। ये अत्यंत नए नए पल्लव जो दिख रहे हैं वह भी अग्नि के समान है, परंतु उससे भी मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इस तरह से अत्यंत व्याकुल होकर के माता सीता शोक पीड़ित हो रही हैं। हनुमान जी के लिए यह अत्यंत दुख का समय था। एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। कब कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डाढ़ जन शोक अंगार दिन हरस उठ कर गए हो। इसी बीच हनुमान जी ने विचार करके जो प्रभु श्री राम से उन्हें अंगूठी मिली थी वह अंगूठी नीचे गिरा देते हैं। माता सीता समझती हैं कि अशोक से मैं विनती किया था तो उसने यह अग्नि मुझे प्रदान किया है, परंतु वह देखती हैं कि यह तो सुंदर अंगूठी है, भगवान श्री राम का नाम अंकित किया हुआ, और उस अंगूठी को पहचान लेती हैं। हर्ष और विषाद साथ में होता है, परंतु आश्चर्य होता है कि अजय रघुराई को कौन जीत सकता है। माया से ऐसी रचना नहीं हो सकती। इस तरह तरह का विचार माता सीता कर रही हैं। तब हनुमान जी मधुर वचन बोले, हनुमाना, और रामचंद्र गुण बरने लगा। भगवान श्री राम के गुणों का बखान करने की शुरुआत करते हैं। माता सीता का दुख कम होता है और वह ध्यान से सुनना प्रारंभ करती हैं। शुरुआत से सारी कथाएं हनुमान जी कहते हैं तो माता सीता कहती हैं कि इतनी अच्छी अमृत जैसी कथा जो कह रहे हो वह मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो। तब हनुमत निकट चली गई हो। अब जब हनुमान जी निकट जाते हैं तो बंदर का स्वरूप देख करके माता सीता फिर बैठी दूसरी तरफ घूम जाती हैं और आश्चर्य होता है कि यह बंदर कैसे सामने आ गया अचानक से, या कैसे मुझे श्री राम कथा सुना रहे थे। प्रभु हनुमान जी बताते हैं कि हे माते, मैं तो भगवान राम का दूत हूँ और यह मुद्रिका मैंने ही लाया। माता पूछती भी हैं कि नर और बानर का संग कैसे हुआ, यह कथा मुझे सविस्तार सुनाइए। तो हनुमान जी सारी कथाएं सुनाते हैं। इससे माता सीता के मन में विश्वास हो जाता है कि यह भगवान श्री राम का दास ही हैं, भक्त ही हैं। अत्यंत प्रीति होती है और रोम रोम सजल हो उठते हैं, नयन रोम पुलकित हो जाते हैं। अब वह माता सीता जी को डूबते समुद्र में जहाज की तरह लगते हैं और वो माता सीता कुशल पूछती हैं, अनुज सहित सुख भवन कराड़ी, को बचित कृपाल रघुराई, कब कही है तो धड़ी निठुराई। इतनी निठुरता भगवान श्री राम कैसे कर रहे हैं मेरे साथ, क्या मेरी कभी सुध भी लेते हैं। इन शीतल नयनों से मैं कभी भगवान श्री राम के श्याम मुख का दर्शन कर पाऊंगी। बचन न आव नयन भरेवारी, आंखों में जल भर जाते हैं। इस तरह से अत्यंत व्याकुल माता सीता को देख करके हनुमान जी मृदु वचन बोलते हैं।
भगवान श्री राम सकुशल से हैं अनुज के साथ। आप ही के दुख से दुखी हैं। और हनुमान जी कहते हैं आप यह न सोचें कि मात्र आप ही प्रेम करती हैं भगवान श्री राम से, आपसे दोगुना प्रेम भगवान श्री राम आपसे भी करते हैं। अब उनका संदेश मैं आपको सुनाता हूँ। हंस कही कभी गदगद भयो भरे बिलोचन नीर, आंखों में अश्रु धारा बहने लगती है। और भगवान श्री राम का संदेश सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे माता, आप श्री राम का संदेश अब सुने। कहूँ राम वियोग तव सीता, मोको सकल भय विपरीता। जब से आपसे वियोग हुआ है तब से प्रभु श्री राम कहते हैं कि सारी परिस्थितियां मेरी विपरीत हो गई हैं। नए नए पल्लव मुझे अग्नि की तरह लगते हैं और काल रात्रि की तरह बन रही है। चंद्रमा मुझे अग्नि की तरह दिख रहा है और कमल के बन भी मुझे भाले के बन के समान दिख रहे हैं। जो बारिश होती है बादल से वह भी मुझे तपते हुए तेल के जैसे लगते हैं। और जे हित रहे करते ही पीरा, जो अपने थे वह भी पराये जैसे मुझे दिख रहे हैं। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, जो तीनों तरह की हवाएं हैं वह भी गर्म श्वास की तरह लग रहे हैं। कहो तेग से दुर्गति होई, काय कहो या जान कोई। किसी दूसरे से अगर मैं सुनाऊं अपने मन की बात, दुख, वैसा भी कोई नहीं जान पड़ता है। हे सीते, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिय एक मन मोरा। आपका और हमारे बीच का प्रेम तो मेरा मन ही जानता है और वो मन भी सदा आप ही के पास रह रहा है। आप इतने में ही मेरे प्रेम को समझें। इस तरह से भगवान श्री राम का संदेश सुन करके माता सीता मगन हो जाती हैं, प्रेम मगन हो जाती हैं और शुद्ध बुद्ध भूल जाती हैं। इस पर प्रभु हनुमान जी उनको धीरज बताते हैं और कहते हैं, सुमिर राम सेवक सुखदाता, और आना हो रघुपति प्रभुताई, सिनेमा मचलता जाओ कदराई। भगवान श्री राम का स्मरण करें। हे माते, भगवान श्री राम की प्रभुताई को आप याद रखें और अपने मन की कायरता, भाव विह्वलता का त्याग करें। और उन्होंने यह भी कहा कि निश्चर निगर पतंग सम, ये सारे जो निशाचर हैं वो पतंग की तरह हैं और भगवान श्री राम का बाण जो है अग्नि की तरह है। तो ये सारे जो राक्षस हैं तो भगवान श्री राम के अग्नि रूपी बाण में निश्चित रूप से जल जाएंगे। आप अपने हृदय में धैर्य धारण करके रखें। इस तरह से हनुमान जी माता सीता को समझाते हैं और आप सभी से आगे की कथा फिर अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।